यह ज्ञान यज्ञ लोक परलोक दोनों को बनाने वाला है। इस लोक को भी बना देता है और परलोक को भी बना देता है। जब तक शरीर में रहेंगे तब तक आपके साथ अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त होने लग जाता है। और शरीर से निकलने पर भी उस जीवात्मा के साथ ये सारे साधन उनके साथ रहता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष को लेकर के ही यह जीवात्मा शरीर से निकलती है। कर्म के साथ साथ जो भी कर्म किए हैं उनके साथ साथ उस जीवात्मा के साथ ही अर्थ धर्म काम मोक्ष चलती है। वह जीवात्मा जब तक इस वायुमंडल में रहती है, इस संसार में रहती है, जब तक माँ के गर्भ को नहीं धारण करती है तब तक भी यह इस सत्संग का फल जो है वह फल उसके साथ रहता है और उसके साथ साथ रक्षा कवच बन करके हर समय उनकी रक्षा करते हैं। उसके ऊपर काल का प्रकोप नहीं होता है। और जब वह जीवात्मा माँ के गर्भ में जाती है तो वहाँ पर सारे सुख सुविधा को लेकर के जाते हैं। वहाँ जितना आप इस सत्संग में भाग लिए हैं, जिस अनुसार सत्संग यज्ञ को करके अंतर से बाहर से मन से जो मंत्र जाप करते हैं वो भी यज्ञ ही है। मन को सत्संग से जोड़ रहे हैं तो सत्संग यज्ञ हो रहा है, आंतरिक यज्ञ हो रहा है। और बाहर से कर रहे हैं तो ये बाहरी यज्ञ हो रहा है। दोनों तरह से जो यज्ञ करते हैं वो परिशुद्ध हो जाते हैं। माँ के गर्भ में जाने पर भी हर तरह से सारे सुख सुविधा ले करके वहाँ पर वो उपस्थित हो जाते हैं और वहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष सारे साधनों को लेकर के वह जीवात्मा वहाँ पर विराजमान होते हैं। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं बच्चे को जन्म लेते ही उस घर में सत्संग का आयोजन हो जाता है। क्या बात है। वो बच्चे वैसा पुण्य बना करके आया है, वैसा पुण्य वो पूर्व से किया है। अब बहुत बच्चे ऐसे आते हैं कि माँ के गर्भ में भी माँ को उतना ही कष्ट, जन्म लेने पर भी उतना ही कष्ट, हर तरह से माँ बच्चे दोनों दुखी हो जाते हैं और उनके परिवार वाले भी व्याकुल हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? सिर्फ संसार के तरफ रह जाना, संसार को ही सत्य मानना, पशु के तरह संसार में खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सो जाना, इस तरह से जो मानव करते रहते हैं, समझ लीजिए पशुवत जीवन है। जब मानव शरीर मिला है तो जीवन यापन के लिए तो
सारी व्यवस्था होना ही चाहिए, भोजन भी होना चाहिए, विश्राम भी होना चाहिए, और घर दुकान मकान जो भी है ये सब भी होना चाहिए। जीवन यापन के लिए सारी व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही साथ इस शरीर में जो जीवात्मा है उसके कल्याणार्थ भी ये सत्संग की व्यवस्था होनी चाहिए कि ये जीव बंधन में पड़े नहीं रहे, ये जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े नहीं रहे, यह जीव 84 के चक्कर काटते नहीं रहे, ये मुक्त हो जाए। यह जीव जहाँ से आई है फिर वहाँ उस परम प्रभु परमात्मा में मिल जाए, ये व्यवस्था भी होना चाहिए। तो जो ऐसे यज्ञ करते हैं तो समझ लीजिए वो महान आत्मा है, अंतर से भी बाहर से भी, दोनों तरह से यज्ञ होना चाहिए। इस यज्ञ को करने से तन से सेवा करना पड़ता है, तो समझ लीजिए तन की शुद्धि हो रही है, तन स्वस्थ होने लग जाता है। धन से सेवा करते हैं, यहाँ पर धन भी बहुत लगा होगा। जो यह सत्संग के आयोजन कर रहे हैं वे अभी अपने पैर पर खड़े नहीं हुए हैं, फिर भी देखिए उनका साहस। जीव के कल्याणार्थ हर तरह से सबका कल्याण हो। यहाँ पर अगल बगल में ऐसा माहौल है कि सब पशुवत, सब नहीं, उसमें कोई कोई ज्ञानी भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ पशुवत जीवन जी रहे हैं, अपने मानव जीवन का धर्म नहीं समझ पा रहे हैं। यह मानव शरीर मिला है अपना कल्याण करने के लिए, उस उद्देश्य से ऐसे ऐसे लोगों के कल्याणार्थ ऐसा आयोजन यहाँ रखा गया है। अपने सुख सुविधा को वह नहीं देखा, तो ऐसा सोच लेकर के आगे बढ़ा है। तो संत कहते हैं तन से सेवा जो भी किए हैं, इसमें जो भी भाग लिए होंगे, तो तन स्वस्थ होने लगता है, तीनों ताप मिटने लगता है। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, ये ताप मिटने लग जाता है। धन से जो सेवा किए तो धन की शुद्धि होती है, उसका धन बढ़ता है। यहाँ ही नहीं, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, कहते हैं आगे के लिए भी वह धन उसका कई गुना होकर के उनकी हर तरह से संभाल करने के लिए आगे के लिए भी पूंजी बन जाती है। वह धन आगे भी उसके साथ चलता है। कहेंगे जीवात्मा तो सिर्फ शरीर छोड़ के निकलती है, धन कैसे जाता है? तो पुण्य, अपने पुण्य के कारण ही वो धनवान घर में जन्म लेते हैं। मन जो इस यज्ञ में लगाए हैं, मन से ही यहाँ पर मन है तब तो श्रवण कर रहे हैं, तो मन निर्मल हो रहा है। यही निर्मल मन परम प्रभु परमात्मा से मिला देते हैं। यही मन अपने अंदर में परम शांति प्राप्त करा देते हैं। यही मन यहाँ जो भाग ले रहे हैं इस यज्ञ में, अंदर में चैन को प्राप्त कर लेता है, सदा के लिए शांति प्राप्त कर लेता है। ऐसे यज्ञ नहीं करेंगे तो कैसे जीवन में शांति आएगी? और ऐसे यज्ञ के करने से ही मानव को चेतनता प्राप्त हो जाता है।
वो ज्ञान में आ जाते हैं, वो प्रकाशवान होके रहते हैं। उनके द्वारा जो भी कार्य होता है ज्ञान में रह कर के कार्य करते हैं। देखिए ऐसे यज्ञ से जब ऐसे यज्ञ को नहीं करेंगे, सत्संग से नहीं जुड़ेंगे, तो यह जीव अंधकार में पड़ा रहता है, अज्ञान अंधकार में। अज्ञान अंधकार में रहने के कारण पंच पाप होते ही रहता है। जब पंच पाप होगा, विचार कीजिए, पाप का फल होता है दुख। हम पुण्य भी कर सकते हैं, सुंदर कर्म भी कर सकते हैं, सदाचार के पालन करके भी जीवन जी सकते हैं। तो सदाचार के पालन करके जब जीवन जी सकते हैं तो फिर पाप क्यों करें, पंच पाप क्यों करें, दुराचारी क्यों बने। दुराचारी का फल होता है भारी दुख। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये सब कर्म करके भी लोग जी रहे हैं। उसका फल लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है, उसके जीवन में भारी दुख आ जाती है। क्यों हम पंच पाप करके जीवन जिए। तो ऐसे यज्ञ के करने से ही लोग सदाचारी बनते हैं। अंधकार में रहने पर छहो विकार रूपी राक्षस इस जीव को, इस मानव को ग्रस लेता है। समय पा करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब विकार प्रकट होते रहता है, जिसके कारण इस जीवात्मा दुर्गति में चली जाती है। इसीलिए विचार कीजिए, इस मानव को, ये मानव जो है विवेकशील प्राणी है, यह मानव प्रगतिशील प्राणी है। देखते हैं बचपन में पढ़ने लिखने के लिए नहीं जानते, जो पढ़ने लिखने लगते हैं तो अ आ सीखने लगते हैं, तो सीखते सीखते कहाँ तक पढ़ लेते हैं। प्रथम क्लास से शुरू करते हैं तो आगे दूसरा तीसरा IA BA MA डॉक्टर इंजीनियर सब बन जाते हैं। इस मानव में वो सामर्थ्य है। उसी तरह से जो पंच पाप छहों विकारों से ग्रसित हुए मानव पशुवत जीवन जी रहा है, तो वह सदाचारी बन जाते हैं। सदाचारी बन करके मानवता को प्राप्त कर लेता है। सद्गुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध होय, असिद्ध ते करे देवता, देव निरंजन होय। वो ब्रह्म भी बन जाते हैं। सोचिए ऐसा यह मानव प्राणी। तो ऐसे मानव प्राणी के लिए ही ऐसे यज्ञ, समझ लीजिए कि आशीष जिज्ञासु को चुना गया है, सिर्फ उसको आगे बढ़ाए हैं। इसमें कितने का कल्याण होगा वो तो जो इस ज्ञान को धारण किए हैं उसको पता चलेगा, या वही परमात्मा जानेंगे कितने का कल्याण। बहुतों का कल्याण छिपा हुआ है इस यज्ञ में। तन से भी सेवा कर लेंगे थोड़ा सा भी तो तन की शुद्धि हो जाएगी। मन से यहाँ पर सत्संग श्रवण करेंगे, मन की शुद्धि होगी। धन से सेवा करेंगे तो धन की शुद्धि हो जाएगी। तो बहुतों का कल्याण यहाँ पर छिपा हुआ है, प्रकट हो गया है। कुछ लोग भी अभी आए हैं जिसके पास पुण्य की पूंजी है, वो खींचे चले आए। नहीं तो
यहाँ आ पाना मुश्किल है। ऐसे ऐसे विघ्न प्रकट होंगे, घर में बहुत तरह के कार्य दिखने लग जाएंगे। अरे इतना कार्य है, कैसे जाऊँगा। लेकिन जिसके अंदर सत्य का पलड़ा भारी है, पुण्य के पूंजी बहुत है, उनको कौन रोक सकता है। वो अभी से ही छूटने लग गए। इतना छूट गए तब तो घर में बंद के नहीं रहे, यहाँ पहुँच गए। उतना पूंजी है तब तो चले आए। परमात्मा की उसके ऊपर असीम कृपा है तब तो चले आए। प्रभु की असीम कृपा है तब चले आए, नहीं तो मुश्किल है। यहाँ पर देखने में कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ मिल रहा है। कैसे आए? यहीं पर नाच होता, मेला लगता, तब उसमें देखिए भीड़ उमड़ने लग जाता है, बहुत कुछ मिलता है वहाँ। यहाँ पर तो कुछ दिखता ही नहीं है। सभी इंद्रियों को चंचल बनाने वाली ये साधन भी नहीं है। यहाँ पर कोई साधन नहीं है। बिल्कुल सात्विक ज्ञान दिया जा रहा है, धार्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, जीव के कल्याणार्थ यहाँ पर वचन बोला जा रहा है। तो ऐसे ज्ञान को कोई पुण्यात्मा ही श्रवण कर सकते हैं, कोई धर्मात्मा ही श्रवण कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, देखिए कितना शांति से बैठे हुए हैं। ये बच्चे सब जरूर पूर्व से संस्कार लेकर आया है। ऐसे ऐसे बच्चे ही समाज में प्रकाशवान होंगे, अपना भी प्रकाशवान होगा, समाज का भी कल्याण करेगा। जहाँ भी ऐसे ऐसे बच्चे जाएंगे बहुतों का कल्याण होगा। सत्संग का बीज पड़ गया तो वह बीज जो है एक दिन बट वृक्ष का रूप लेगा। सत्संग का बीज पड़ गया। यहाँ से बच्चे सबको शिक्षा दी जाती है कि बच्चे सुबह उठ करके भगवान श्री राम भी माता पिता को प्रणाम करते थे। सबको चाहिए तुम लोग भी अपने अपने माता पिता को प्रणाम करना, दोनों हाथ जोड़ करके शीश झुका करके माता पिता दादा दादी बड़ी बहन बड़े भाई को प्रणाम करना, रोज प्रणाम करना। तुम बहुत ज्ञानी होगा, माता पिता सबके आशीर्वाद लगेंगे, विद्या बढ़ेगी, परमात्मा भी कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर। सबको सुबह में भी प्रणाम करना, शाम में भी प्रणाम करना। प्रणाम करोगे ना तुम लोग? अपने अपने माता पिता दादा दादी सबको प्रणाम करना। यहाँ से जाने के बाद भी प्रणाम करना। अपने अपने माता पिता को भी लेकर के सत्संग यज्ञ में आना है। इस यज्ञ में आने पर हर तरह से इस यज्ञ का फल है कि वो संसार से लेकर के परमार्थ तक को प्रदान करते हैं। इस यज्ञ के देवता संसार से परमार्थ को भी बना देते हैं। इसलिए सब अपने परिवार को लेकर के आना है। सत्संग योग भाग 1 से आप लोग सुन रहे थे। कि वेद भगवान कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। देखिए वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि पहले बुद्धि योग। आप लोग बुद्धि को इस सत्संग से जोड़ रहे हैं तो आपकी बुद्धि जो है सुंदर होगी,
अब पहले से सुंदर है तब आए और सुंदर हो जाएगी। जितना ज्ञान यहाँ से ले करके जाएंगे तो और सुंदर होगी और चमकने लग जाएंगे। यह ज्ञान चरित्र को भी सुंदर बना देगा, चरित्रवान बन जाएंगे। जितनी देर यहाँ पर सत्संग श्रवण करेंगे उतना आप प्रकाशवान होंगे। फिर आगे कह रहे हैं मानस योग। मानस योग मतलब मन को जो सत्संग से जोड़ रहे हैं, यह भी योग हो रहा है। यहाँ पर तो आँख से भी सद्गुरु का दर्शन हो रहा है। सभी इंद्रियों को भी यहाँ पर आनंद मिल रहा है। आँख से अमृत पान कर रहे हैं, कर्ण से भी अमृत पान कर रहे हैं, अंग प्रत्यंग को भी संत भगवंत की आभा लग रही है, अमृत पान हो रहा है। लेकिन उस सूक्ष्म इंद्रियां जो है मन का भी योग करने के लिए वेद भगवान कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं मानस योग। मानस योग के द्वारा संसार में जो आपका मन फैला हुआ है, संसार के नाम रूप में मन फैला हुआ है, तो जहाँ जहाँ यह मन जिस जिस रूप से जिस जिस नाम से लगा है, वेद भगवान कह रहे हैं कि वहाँ वहाँ से लौटा करके अपने मन को सद्गुरु के नाम रूप में लगाना है। अब कहेंगे बहुत ऐसे भी जिनको जानकारी नहीं है सोच लेते हैं कि भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, सत्यनारायण भगवान हैं, ये सब हैं। फिर ये सद्गुरु कहाँ से आ गए, ये भगवान कहाँ से आ गए, ऐसे भी मन में बहुतों को चलता है। देखिए, जो राम है वही समय पर श्री कृष्ण हुए, वही राम श्री कृष्ण बने। समझ लीजिए वही शक्ति, वही परमात्मा भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, वही शक्ति एक ही, परमात्मा एक है। इस बात को समझना पड़ेगा। यह होगा ध्यान करने से। वो निराकार सत्ता है जो पूरे संसार की रचना किए हैं, वो निराकार सत्ता है। अनेकों रूप देख रहे हैं, अनेकों देवी देवता के रूप देख रहे हैं, वो उन्हीं की शक्ति है। तो जिनको जिस इष्ट से प्रेम है वही परमात्मा कभी राम बने, कभी श्री कृष्ण बने। वही परमात्मा तीनों देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश बने, 3300 करोड़ देवी देवता बन गए। तो जिनका रूप आपको पसंद है, जिनको आप भजते हैं, भज सकते हैं, अच्छी बात है, भजना चाहिए। भगवान को नहीं पूजेंगे फिर मन में शांति नहीं आएगी। लेकिन जैसे भोजन ग्रहण करने का एक ही द्वार है, मुख, उसी तरह से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा तक जाने के लिए एक द्वार है। परमात्मा तक जाने के लिए वह द्वार है इस शरीर में, उसको संत महापुरुष कहते हैं 10वां द्वार। तो सद्गुरु जो है
युक्ति बता देते हैं, 10वां द्वार को दिखा देते हैं कि इस तरह से भजोगे, इस तरह से मंत्र जाप करोगे, सदाचार के पालन करोगे, शिष्टाचार के पालन करोगे, अपने घर परिवार में भी उसी भगवान के रूप को देखोगे, सबका सम्मान करोगे, सबकी सेवा करोगे, आपस में मेल से रहोगे, अपना कर्तव्य का पालन करोगे, तब तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार खुलेगा, तब तुम्हारे पास पुण्य की पूंजी होगी, तब तुम 10वां द्वार में प्रवेश कर सकोगे। यह ऐसे ज्ञान सद्गुरु देते हैं। अगर ऐसे ज्ञान सद्गुरु नहीं देंगे तो कोई परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। सिर्फ बाहरी पूजा करते रह जाएंगे, और सिर्फ बाहरी पूजा करते रहेंगे तो वो अंधकार में ही पड़े रहेंगे, कभी ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए सद्गुरु की पूजा की जाती है। इसीलिए सद्गुरु जो है, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु की पूजा कर लेते हैं तो समझ लीजिए सारे देवी देवता की पूजा कर लेते हैं। कहेंगे सारे देवी देवता की पूजा कैसे हुई? संत कहते हैं देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु। देवी देवता से लेकर के वो साक्षात परमात्मा जो ब्रह्म है, जो निराकार सत्ता है, वो भी पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु। गुरु में करे निवास कहता है संत सब। गुरु में निवास करते हैं क्योंकि गुरु जो होते हैं वो साधन विशेष के द्वारा पहले तो मानव से पहले तो वो संसार को शिक्षा देते हैं कि अपने आप में मानवता लाओ, पंच पाप को त्याग करो, 6 विकारों को भस्म कर दो, सदाचारी बनो, शिष्टाचारी बनो, शुच्याचारी बनो, और स्वयं भी वैसा आचरण को धारण करते हैं। पहले मानवता लाओ, और फिर मानुष थे सिद्ध हो, मानस जाप मानस ध्यान के द्वारा पहले सिद्धि को प्राप्त करो, संसार के नाम रूप से सिमट जाओ। एक सद्गुरु का नाम रह जाए, एक सद्गुरु का रूप रह जाए, या एक भगवान राम का रूप रह जाए, भगवान राम का नाम रह जाए। जिनको आप मानते हैं वही है, वही परमात्मा है, वही एक। सारे देवी देवता के रूप में, भगवान के रूप में साकार में प्रकट हुए। तो भगवान श्री राम को मानते हैं तो एक ही रूप रह जाए। गुरु बताते हैं एक ही रूप रह जाए, एक ही नाम रह जाए। तब एक नाम रूप रह जाने पर उसके अंदर सिद्धि आती है, संसार के नाम रूप से सिमटा हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस के कहानी सुने होंगे। रामकृष्ण परमहंस के लिए काली माँ प्रकट हो गई थी, एक ही नाम रूप रह गया था। काली माँ ही उनके जीवन में रह गया था, पत्नी में भी काली माँ ही दिखता था। ऐसी सिद्धि उसके अंदर आ गई थी, बताइए। और उसका फल हुआ कि संत तोताराम जी मिल गए। फिर तोताराम जी दिखा दिए कि यहाँ पर 10वां द्वार है, देखो, इस हो कर के तुम अंतर जगत में प्रवेश कर जाओ। और जब अंतर जगत में प्रवेश किए तो देखते हैं अंतर जगत में सारे देवी देवता उनके आगवानी के लिए आ गए, उनकी सेवा के लिए आ गए। बताइए, जो तुम्हें चाहिए स्वीकार करो। फिर आगे आनंद लोक है, वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। वहाँ पहुँच गए।
वैसी शक्ति उनके अंदर आ गए, उस शक्ति को प्राप्त कर ली। नारी हो या पुरुष उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मानव शरीर ऐसा शरीर है कि आप ब्रह्मा भी बन सकते हैं, विष्णु बन सकते हैं, शिव बन सकते हैं। हम उनके संतान हैं और उनको भज करके वो उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव को तीसरा नेत्र है। इस मानव में भी तीसरा नेत्र दे करके भेजे हैं भगवान शिव। दिखता नहीं है, सद्गुरु से युक्ति जान करके तीसरा नेत्र को खोल सकते हैं। बताइए, इस मानव में ऐसी शक्ति है कि वो भी अपने पिता शिव के समान अपनी तीसरी नेत्र को खोल सकते हैं। इसीलिए सद्गुरु जो है सर्वश्रेष्ठ देवता है, क्योंकि ये जिनसे मिलना चाहते हैं उनसे मिला सकते हैं, मिला देते हैं। जब इनकी आज्ञा में चलेंगे, जो बनना चाहते हैं वो बनाने की सामर्थ्य इनमें है। जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। यह एक तो मानव शरीर जो है, मानव शरीर को प्राप्त किए हैं तो समझ लीजिए सर्वश्रेष्ठ शरीर को प्राप्त कर लिए। एक मानव ही हैं, जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, अमरता को प्राप्त कर सकते हैं, अमर हो सकते हैं। कहेंगे अमर हो सकते हैं तो क्या यह शरीर खत्म नहीं होगा? अभी डर लग रहा है, लगता है हम मरने वाले प्राणी हैं। शुरू में डर लगता है कि हम मर जाएंगे, हम मरने वाले प्राणी हैं। वास्तव में यह मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त करके जब 10वां द्वार में प्रवेश करेंगे तो 10वां द्वार में प्रवेश करते ही सूक्ष्म मंडल में पहुंच जाएंगे। सूक्ष्म लोक के निवासी आप देवता ही बन जाएंगे। जब देवता बन जाएंगे फिर वहाँ पर सद्गुरु के द्वारा सार शब्द की दीक्षा दी जाती है। देवता जब बन जाएंगे, ध्यान में बैठेंगे, 10वां द्वार में मन को स्थिर करेंगे, स्थूल आवरण को उतार दिए, सूक्ष्म शरीर हो गया। अब सूक्ष्म शरीर से देखेंगे इस चीज़ को कि धरती के भीतर से भी चल सकते हैं, उड़ान भर करके जल में चल सकते हैं। पहाड़ है तो पहाड़ को चिरते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अंदर में क्या सब है, गुफा वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। आकाश में विचरण कर सकते हैं, देवलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, सारे लोक के विचरण कर सकते हैं। देवलोक में प्रवेश कर जाएंगे, आप देवता ही बन जाएंगे। आप चाहेंगे कि हम देवता से भी आगे बढ़ जाएं तो फिर सार शब्द के सहारे जैसे ही सार शब्द का श्रवण करेंगे तो स्वर्ग का भी भेदन करके आप आगे बढ़ जाएंगे। स्वर्ग का भी भेदन करने की सामर्थ्य आपके अंदर है। जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश है वहाँ पहुँच हो जाएगी। वहाँ जब पहुँच जाएंगे तो उसी सार शब्द के सहारे कैवल मंडल है, चेतन मंडल, वहाँ पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर पहुँचने पर चेतन आत्मा से परमात्मा का ज्ञान होता है। स्पष्ट चेतन आत्मा देखते हैं परमात्मा को, चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा को देखते ही देखते
चेतन का पर्दा जो है, जो पहला आवरण इस जीवात्मा पर, चेतन का वो आवरण ही है। भले वो निर्गुण रूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वह सत्य है, वही सत्य है, लेकिन वह आवरण भी उतर जाता है, सिर्फ परमात्मा ही रह जाते हैं। वो आवरण जैसे उतरेगा तो वो परमात्म स्वरूप ही हो जाते हैं, परमात्मा ही हो जाते हैं। अब सोचिए, वो परमात्मा हो गए, वो समान रूप से सर्वत्र है, वो देख रहे हैं, न मेरा जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है, मैं सदा से हूँ, न मेरा आदि है न अंत है, मैं सदा से हूँ। बताइए, जो स्थूल नेत्र से देख रहे थे, संसार भाषित हो रहा था, डर लग रहा था मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब वही जब परमात्मा तक पहुँचे हैं तो देख रहे हैं कि मेरा जन्म मृत्यु होता ही नहीं है, मैं अमर हूँ, मैं सदा से हूँ। सोचिए, ऐसे हैं हम लोग वही हैं। तो यह कार्य करना चाहिए कि नहीं, बताइए। आप कहेंगे यही सब करते रहेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा। उसके लिए सद्गुरु बता देते हैं कि घर के सारे कार्य को संभालते हुए तन काम में, मन राम में, मन को राम में लगा करके रखना है, तन को काम में लगा करके रखना है, और कम से कम समय निकाल करके एक बार ब्रह्म मुहूर्त में, भोगी उस समय सोया रहता है, योगी उस समय उठ करके जो योग करते हैं, जो अपने मन को परमात्मा से जोड़ते हैं, वो योगी है। योगी उस समय उठ करके परमात्मा का ध्यान करते हैं। उस समय फिर संध्या के समय, फिर दोपहर के समय, कम से कम त्रैकाल संध्या। त्रैकाल संध्या इसीलिए किया जाता है कि हर समय यह मन चार्ज रहे। जब मन चार्ज रहेगा तो हर समय प्रकाशवान होकर रहेंगे, ज्ञान में रहेंगे, हर समय मंत्र जाप होता रहेगा, और घर परिवार में रहते हुए भी, गुरु दरबार में रहते हुए भी सात्विक कर्म होगा, सात्विक कर्म होगा। संसार का लेप नहीं चढ़ेगा, अनासक्त होकर के कर्म करेंगे, प्रेम से कर्म करेंगे। माता पिता परिवार में जो है, दादाजी दादी जी, प्रेम से सेवा करेंगे, चाहनाओं को छोड़कर, अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से, उसमें कोई आसक्ति नहीं। तो बताइए, तो मन को चार्ज करना चाहिए कि नहीं। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, लाइट को चार्ज करते हैं, वो तो जड़ वस्तु है, लेकिन ये चेतन, इस शरीर में जो चेतन है, मन जड़ हो गया है। तो जड़ मन को चार्ज करने पर उसके अंदर चेतनता आ जाती है, वह ज्ञान में आ जाता है। अज्ञान में आ जाने के, ज्ञान के प्रकाश के छत्र छाया में रहने पर फिर कोई भी दुष्कर्म उससे नहीं होगा, सदा ज्ञान में रहे। तो ये सब चाहते हैं कि नहीं, मेरे परिवार में सब ज्ञानी हो, सब सदाचारी हो, शिष्टाचारी हो, शुच्याचारी हो, चाहते हैं कि नहीं। इसलिए अपने सब परिवार को लेकर के अपराह्नकालीन सत्संग में आएंगे। अपने अपने रिश्ते नाते जो नज़दीक में होंगे सबको बुला लेना है, क्योंकि यह अनमोल ज्ञान है और सद्गुरु की कृपा है जो ऐसे ज्ञान को श्रवण करने के लिए यहाँ पर ऐसे यज्ञ को गुरु महाराज प्रकट कर दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के लिए अर्जुन को चुने थे।
बहुतों साथ दिए, लेकिन अर्जुन ही मेन है। उसी तरह से इस यज्ञ में आगे बढ़ने के लिए आशीष को चुने। साथ तो बहुतों दिए होंगे। संत कहते हैं ऐसे ऐसे यज्ञ में साथ देने के लिए 3 तरह के लोग होते हैं। 3 तरह के। एक नंबर के वो होते हैं जिसको कहा भी नहीं जाता है, अपने मन से तन से सेवा में भाग ले लिए, मन लगाए हुए यज्ञ बढ़िया से संपन्न हो। और धन है, बिना मांगे धन लगा देते हैं, खूब बढ़िया से यज्ञ। सोचिए, वह यज्ञ उनका भी हो गया, उतना उनको भी उस पुण्य का फल मिलेगा। यज्ञ का फल वो भी वैसे यज्ञ को करने वाले हो गए, बिना मांगे। उनको 1 नंबर कहा गया है। परमात्मा के वो विशेष प्रिय होते हैं, सद्गुरु का वो विशेष प्रिय होते हैं। विशेष कृपा है जो अपने मन से ऐसे ऐसे यज्ञ में तन मन धन से समर्पित हो गए। 2 नंबर के वो होते हैं कि कहने पर कि भाई उसमें थोड़ा सेवा कर देना, थोड़ा धन से तन से समर्पित रहना, तो कहने पर कर देते हैं। तो वो भी 2 नंबर के हैं, उनके ऊपर भी कृपा होती है। और कोई कोई जो 3 नंबर के होते हैं, कहने पर भी जल्दी नहीं सुनते, फिर भी किसी तरह से सुन लेते हैं, समझ लीजिए कुछ न कुछ कृपा है। तो जीवन में 2 नंबर 3 नंबर के नहीं बनना है। प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है तो 1 नंबर ही बनना है, 1 नंबर ही बनना है। आगे मृत्यु खड़ी है और यही मौका है हमें 1 नंबर के बनना है। तो जो भी सुने हैं आप लोग, अपराह्नकालीन सत्संग में आइए, आगे सुनेंगे। और लेकिन सबको लेके आइए, बच्चे सबको भी जो सुन सके ऐसे ऐसे बच्चे को लाइए। देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे आए हैं कितना शांति से बैठे हुए हैं, कितना संस्कारी है। जरूर पुण्य है पूर्व के जो ऐसे यज्ञ में भाग ले रहे हैं। मैं बोल दी हूँ, शुरू में 2-3 बच्चे थे, अधिक बढ़ गया है। सारे बच्चों से मैं अभी कह रही हूँ कि आज से याद रखना, अपने अपने घर जा कर के सत्संग से जब जाओगे तो अपने माता को, पिता को, दादाजी को, दादी जी को, सबको प्रणाम करना है। सुबह में सो करके उठने के बाद स्कूल जाने वक्त या सुबह में उठे, सबको बड़े को प्रणाम कर लिए, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और तुम लोग ज्ञानी बनोगे, चरित्रवान बनोगे। आज से नियम से प्रणाम करना है। स्कूल जाने पर अपने शिक्षक को प्रणाम करना है, अपने अपने शिक्षक को प्रणाम करना, उनके ऊपर उनकी कृपा बरसती है। आगे और सुनना है, सबको लेकर के आना है। अब यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन गायक जी से सुन लीजिए, फिर एक बच्ची भी सुनाएगी, उसके बाद आरती गान होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।